जम्मू के मखवाल बॉर्डर से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। घुसपैठिया के पास से कई दस्तावेज भी बरामद। बीएसएफ कर रही है पूछताछ। केरल के पठान मथिट्टा में मकर विलक्कू उत्सव की धूम। सबरीमाला मंदिर में जुटी भक्तों की भारी भीड़। तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रतियोगिता देखने पहुंचे लोग। पीएम मोदी के गांव गुजरात के वडनगर में मिले 2800 साल पुराने अवशेष। पुरातत्व विभाग और आईआईटी खड़गपुर की टीम छानबीन में जुटी। यूपी के लखनऊ में भीषण ठंड के चलते स्कूलों के छुट्टी का ऐलान। लखनऊ में 18 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के चलते स्कूलों की छुट्टी। पटना में 20 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए। यूपी के सीतापुर में कबाड़ में लगी आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में फुटवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। रुई की घाट रूखी होने की वजह से भड़की आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में घर में अचानक लगी आग। घर में सो रहे शख्स की जलकर मौत। शव कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के बहराइच में महिला उत्पीड़न के मामले में इजाफा। एक सप्ताह के अंदर 25 महिलाओं ने खुदकुशी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सहारनपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में सरेआम फायरिंग से दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गोलीबारी की तस्वीरें। यूपी के सहारनपुर में 20 लाख रुपए की लूट। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। यूपी के बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या। अपहरण का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी। असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस ने एनएससीएन के कैडर को किया गिरफ्तार। व्यापारियों से जबरन वसूली के मामले में थी तलाश। यूपी के एटा में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक की मौत। दुकान निर्माण के काम में लगा था युवक। दुकान मालिक समेत 2 लोग झुलसे। इलाज जारी। यूपी के महाराजगंज में 1 करोड़ रुपए के हेरोइन जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नेपाल का निवासी है। एक आरोपी बाराबंकी से नेपाल ले जाने की थी तैयारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 8 महीने के बच्चे के अपहरण का मामला। महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बच्चे की नानी ने ही 2 लाख रुपए में बेच दिया था नाती। आरोपी नानी को पुलिस ने पहले ही भेज दिया है जेल। शार्प शूटर राशिद कालिया मुठभेड़ मामले की छानबीन करने यूपी के झांसी पहुंची वैज्ञानिकों की टीम। घटना का रिक्रिएशन कर साक्ष्य जुटाए गए। 2 महीने पहले एसटीएफ से मुठभेड़ में मारा गया था कालिया। यूपी के हापुड़ में ऑनलाइन जुआ खेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। 1,14,000 रुपए भी बरामद किए। यूपी के अंबेडकर नगर में जमीन विवाद में चली लाठियां। 6 से ज्यादा लोग घायल। एक की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के एटा में कंबल वितरण के दौरान बाबा और महिलाओं के बीच मारपीट। जमकर चले लात घुसे। मुश्किल से लोगों ने बीच बचाव किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एबीवीपी और विक्रम छात्रावास के छात्रों के बीच विवाद। कुर्सी को लेकर हुई थी कहासुनी। दोनों गुटों में जमकर पथराव। इजराइल जाने के लिए रायबरेली के मजदूरों ने कराया रजिस्ट्रेशन। श्रम विभाग की टीम ने जारी की मजदूरों की लिस्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। फतेहपुर में लोगों को दी गई सरकार की योजनाओं की जानकारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्टेडियम का उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर। विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर लगी ब्रेक। यूपी के मुरादाबाद में कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। गाजा पट्टी में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। हमास आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी। गाजा का खान यूनिस में आईडीएफ के हमले से भारी तबाही। हवाई हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। हमास के कैद से रिहा हुई महिला ने सुनाई आप बीती। युद्ध के दौरान आतंकियों ने किया था अपहरण।
दक्षिणी गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी, बमबारी में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हो गए। गाजा के हालात पर यूरोपीय संघ ने जताई चिंता, ईयू ने हमास के आतंकियों को ठहराया दोषी। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन, हमास के आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला, बमबारी में आतंकियों के कई ठिकाने बुरी तरह से तबाह हुए। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की दक्षिण कोरिया को धमकी, कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, अमेरिका पर भड़काने का लगाया आरोप। लाल सागर में तनाव के बीच हूती विद्रोहियों का दावा, ग्रीक मालवाहक जहाज पर हमले का दावा किया गया। लाल सागर में तनाव के हालात पर अमेरिका का बयान, कहा सख्ती के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है हूती। ईरान के हवाई हमले पर इराक के प्रधानमंत्री का बयान, मसूर बरजानी ने ईरान के फैसले को बताया कायरतापूर्ण। स्विट्जरलैंड में यूएन के महासचिव गुटेरेस से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान हुई मुलाकात। यूक्रेन से जारी युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा यूक्रेन में पूरी क्षमता से जंग लड़ रही है सेना। यूरोपीय संघ की बैठक में उठा यूक्रेन का मुद्दा, हंगरी और स्लोवाकिया के नेताओं ने सहायता के प्रस्ताव का समर्थन किया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का संसद में विरोध, रवांडा शरण योजना का सांसदों ने विरोध किया। डोनाल्ड ट्रंप का मानहानि मामले में सवालों से सामना, न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट में पेश हुए डोनाल्ड ट्रंप। ब्रिटेन के कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी, प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील। वेस्ट बैंक में जंग में मारे गए 2 फिलिस्तीनियों का अंतिम संस्कार, इजरायली हमले में हुई थी दोनों की मौत। रूस के वोरोनिश शहर में ड्रोन हमले से भारी तबाही, रूसी मीडिया ने जारी किया वीडियो। तुर्की के मर्सिन में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल, पहाड़ी से टकराने के बाद रास्ते से भटककर दूसरी लेन में गिरी बस। जापान में 2 पैसेंजर विमानों की टक्कर, कोरियाई विमान के उड़ान भरने के दौरान यह हादसा हुआ। होकाइडो के नए चिटोस हवाई अड्डे का मामला, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। उत्तरी इराक के इरबिल में ईरानी हमले से गुस्से में इराक, तेहरान में नियुक्त अपने राजदूत को वापस बुलाया, ईरान के दूतावास प्रभारी को भी तलब किया गया। इरबिल हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी। इरबिल हमले के विरोध में इराक में विरोध प्रदर्शन, यूएन ऑफिस के सामने जुटे सैकड़ों लोग, बगदाद सरकार से हमले का जवाब देने की मांग की गई।